जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबको कार्तिक माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, साथ ही तुलसी मैया का आशीर्वाद भी बना रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कार्तिक माह में तुलसी पूजा का क्या है महत्व, क्यों है तुलसी पूजा का इतना महत्व, और तुलसी पूजा करने से माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है, यह सब जानेंगे। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। जैसे पवित्र नदियों में गंगा है, वैसे ही सब माहों में कार्तिक माह को बहुत ही पवित्र और उत्तम माना गया है। कार्तिक माह में विशेष तौर पे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ में ही इस माह में तुलसी पूजन भी किया जाता है और कार्तिक माह में तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को कार्तिक माह बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस माह की शुरुआत तुलसी पूजा से शुरू की जाती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन करना विशेष तौर पर फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है, इस महीने पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक माह में हर रोज सुबह के समय तुलसी महारानी को जल जरूर चढ़ाए। इस पर पूरे महीने तुलसी माता को जल चढ़ाए। पूरे माह में गोधूली वेला के वक्त तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जरूर लगाए, इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। और रविवार और एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी का स्पर्श ना करें, ना ही जल चढ़ाए। इससे आपके जीवन की मुश्किलें हल करने और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर काल ब्रह्म मुहूर्त से उठकर तुलसी जी को जल अर्पित करें और उनके नीचे दीपक जलाएं। स्नान आदि के किए बिना तुलसी माता का स्पर्श ना करें। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी मंत्र का उच्चारण करना अति शुभ माना जाता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी माता श्री हरि विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है। तुलसी मंत्र: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संप्रदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। तुलसी माता से जुड़े हुए ये 5 उपाय जरूर करें, इससे आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। पहला उपाय: कार्तिक माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इस वजह से इस माह का पौराणिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। श्री हरि को तुलसी जी बेहद प्रिय है, इस कारण तुलसी माह का कार्तिक माह में तुलसी का पूजन करना बेहद शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है, कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। स्कंद पुराण में कार्तिक माह के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, युगों में सतयुग श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सभी महीनों में कार्तिक माह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में तुलसी पूजा से जुड़े हुए ये उपाय करके आप अपने धन में वृद्धि पा सकते हैं। तुलसी पूजा का महत्व: तुलसी पूजा पूरे साल करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कहते हैं, कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने से अकाल मृत्यु की आशंका कम होती है और कार्तिक माह में तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक माह में 1 महीने लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती है। तीसरा, ऐसे करें तुलसी की पूजा। कहते हैं, कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी को जल चढ़ाने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इस माह में तुलसी के पौधे का दान करना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में तुलसी के पौधे को हर गुरुवार को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसके बाद हर शाम को तुलसी के समक्ष दीपदान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। चौथा, तुलसी जी का मंत्र। कार्तिक माह में तुलसी जी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। गुरुवार को तुलसी का यह उपाय जरूर करें। अगर आप नौकरी और व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है और आपके पैसे नहीं रुकते हैं, तो आपको हर गुरुवार को ये उपाय करना चाहिए। तुलसी पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा होती है, इसलिए गुरुवार को तुलसी के छोटे से पौधे को पीले कपड़े से बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि होगी
और आपके तरक्की में भी वृद्धि होगी। कार्तिक माह के पहले सोमवार को सुबह स्नान करके तुलसी के 5 पत्ते तोड़ ले और भगवान शिव और भगवान विष्णु को ध्यान करें। इसके बाद इन पत्तों को गंगा जल से धो ले, पूरे दिन पूजा के स्थान पर रखें। इसके बाद रात को सोने से पहले इन पत्तों को तकिए के नीचे रखकर सोए और भगवान शिव से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाए और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। तुलसी माता की कथा। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वे कुंड में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा। तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसको सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगी, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस ना हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव बोले बोले एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वह बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए, बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देने आना। बोलिए तुलसी माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कार्तिक माह की जय। ये थी आज की कार्तिक माह से जुड़ी हुई तुलसी पूजन विधि और कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।